Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 5, and in this video I am going to continue chapter number 12, the age of machines. And in this video I will start from the topic sources of energy. This is page number 6363. So here it starts. इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, स्टीम वॉज यूज टू रन द मशीन. मशीन्स को चलाने के लिए स्टीम का यूज़ किया जाता था, भाप का यूज़ किया जाता था. फायर वॉज नीडेड टू बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम. और पानी को उबालने के लिए आग की ज़रूरत हुआ करती थी जिससे कि स्टीम बन सके. कोल एंड वुड वर वाइडली यूज फॉर दिस वर्क. और इस काम के लिए, आग को जलाने के लिए कोयला और लकड़ी का यूज़ किया जाता था. दिस वॉज द फ्यूल फॉर द बिग मशीन्स. और बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यही ईंधन होता था. कोयला. कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज टू रन द मशीन्स. कोल जो था, कोयला था, वो पहला ऐसा ईंधन था जिसका कि मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इट इज़ फाउंड इन माइंस बिलो द ग्राउंड. ये जो था, ये ज़मीन के नीचे की खानों में पाया जाता था. सम डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ जो कोल के जो पार्टिकल्स होते थे वो लगभग अर्थ की सरफेस के ऊपर ही होते थे. विद द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कोल, मैन केप्ट डिगिंग डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे कोयले की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कोयले को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में गड्ढे खोदता गया. सम कोल माइंस आर इवन 3 to 4 किलोमीटर्स डीप. कुछ जो कोल माइंस हैं वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक गहराई में खुदी हुई हैं. मैन रियलाइज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क इन डीप कोल माइंस. और इंसानों ने फिर तभी रियलाइज़ कर लिया कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और साथ ही साथ जो कोल माइंस जो होती हैं काफ़ी डेप्थ में जाके होती है और इनमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. द डिपॉजिट्स वर ऑल्सो लिमिटेड. और जो जाहिर सी बात है कोल डिपॉजिट्स थे ये भी लिमिटेड ही थे. ही स्टार्टेड अ सर्च फॉर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. और उसके बाद में उसने दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना स्टार्ट कर. मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857. जो मिनरल ऑयल था इसकी खोज जो है वो अमेरिका में 1857 में हुई. इट वॉज फाउंड डीप अंडर द सरफेस के अंदर काफ़ी गहराई में इसको पाया गया. इट वॉज टेकन आउट एंड डिफाइंड टू प्रोड्यूस कैरोसिन, पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट्स. इसके बाद इसे बाहर निकाला गया और इसको साफ़ किया गया, रिफाइंड किया गया, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल और दूसरे प्रोडक्ट मिले. डेमलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, डेवलप्ड एन इंजन विच कुड रन ऑन पेट्रोल. एक साइंटिस्ट थे जर्मन, डेमलर, उन्होंने एक इंजन को बनाया, इंजन को डेवलप किया जो कि पेट्रोल से दौड़ सकता था. दिस हेल्प इन द मेकिंग ऑफ मोटर कार्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन एरोप्लेन्स. और इस जो थ्योरी ने हेल्प किया मोटर कार्स के इंजन को बनाने के लिए, और ये जो है एरोप्लेन्स में भी यूज़ किया जाने लगा. आफ्टर सम ईयर्स अनदर जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल डेवलप एन इंजन विच रेन ऑन अनदर वेराइटी ऑफ मिनरल ऑयल. कुछ समय बाद में एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, जर्मन वैज्ञानिक हुए जिनका नाम रुडोल्फ डीजल था. उन्होंने एक और इंजन डेवलप किया जो कि मिनरल ऑयल की किसी और वेराइटी से चलता था. दिस वेराइटी वॉज कॉल्ड डीजल ऑयल. और ये वाली जो वेराइटी थी इसका नाम था डीजल. इट वॉज कंपैरेटिवली चीपर एंड कुड बी यूज टू रन हैवी ट्रक्स, बसेस, रेलवे इंजन, पम्प्स एंड इवन जनरेटर्स. अगर इसे कंपेयर किया जाए जो कैरोसिन से, तो ये ज़्यादा सस्ता था और इससे बहुत ही आराम से जो हैवी ट्रक्स थे, बसेस, रेलवे इंजन, पम्प्स और जनरेटर तक चल जाते थे. नाउ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मशीन अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऑल्सो रन विद पेट्रोल एंड डीजल्स. और अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा भी बहुत सारी मशीन्स थी जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने लगी. द टोटल रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल आर ऑल्सो लिमिटेड एंड हैंस इट कैन नॉट बी यूज्ड इनडेफिनेटली. जो हमारे पास में ये पूरी संपदा है मिनरल ऑयल की, ये लिमिटेड है और इसी वजह से इसको इनडेफिनेटली यूज़ नहीं करना चाहिए. सो द सर्च फॉर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्टिल गोइंग ऑन. और इसी वजह से अब तक जो है
एनर्जी सोर्सेज की खोज अभी तक चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो ये मिनरल्स ऑयल है ये लिमिटेड है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वॉज डेवलप, और इसके बाद में एक नया सोर्स एनर्जी का डेवलप हुआ जिसको कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। जो ज़्यादातर इसका उत्पादन किया गया वो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की सहायता से किया गया। सम इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। कुछ बिजली जो है बहते पानी की मदद से भी बनाई गई। दिस इज़ कॉल्ड वाटर और हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी इसे जल विद्युत कहा जाता है। ह्यूज डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर वाटर। बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, बड़े बड़े बांध बनाए गए जिससे कि नदियों का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसके लिए। विच देन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उस पानी से जो कि रुका हुआ पानी होता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत बनाई गई। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक कहानी है जो कि ये बताती है कि इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, इसका और इसकी खोज कैसे हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। वंस अ मैन इन द नीदरलैंड डेवलप्ड अ टॉय। एक बार नीदरलैंड में एक आदमी ने खिलौने को बनाया, कॉल्ड द लेडन जार, जिसको कि लेडन जार कहा जाता है। इट हैड 2 वायर्स, इसमें 2 तार थे। वन इन अ ग्लास जार एंड द अदर आउटसाइड द ग्लास जार। एक तो ऐसा था जो कांच के जार के अंदर था और एक कांच के जार के बाहर था। अ स्पार्क वुड बी प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग द वायर्स। और इन दोनों तारों को जोड़ने से चिंगारी उत्पन्न की जा सकती थी। समटाइम्स इट इवन गेव अ माइल्ड शॉक। कभी कभी इससे क्या होता था, हल्का सा झटका भी देता था ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट लर्न अबाउट दिस जार। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस जार के बारे में जब उन्हें पता चला, ही ऑब्जर्व दैट द स्पार्क प्रोड्यूस बाय द लेडन जार एंड बाय द लाइटनिंग इन द स्काई वर सिमिलर। और तब उन्होंने जो है ये ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि जो लेडन जार और आकाश में जो बिजली थी उसके द्वारा उत्पन्न की गई चिंगारी एक जैसी थी। ही ट्राई टू प्रूव इट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित करने की कोशिश करी। ही फ्लू अ काइट टाइड टू सिल्कन थ्रेड वन डे। उन्होंने क्या किया, एक रेशम के धागे से बंधी हुई एक पतंग उड़ाई। वैन देयर वर क्लाउड्स, जब वहाँ पर बादल थे, लाइटनिंग एंड थंडर इन द स्काई। और जब जो है बिजली भी चमक रही थी और थंडर भी था स्काई में। ही अटैच्ड अ पीस ऑफ वायर टू द काइट एंड अ पीस ऑफ मेटल एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। तब उन्होंने क्या किया, पतंग से तार का एक टुकड़ा और दूसरे छोर पर धातु का एक टुकड़ा बांध दिया। He flew the kite close to the clouds and touched the metal piece when there was lightning. और उन्होंने क्या किया, पतंग को बादलों के पास उड़ाया और जो उस धातु के टुकड़े को छुआ तब उनको झटका लगा। He received a shock, मतलब उनको एक झटका लगा। This confirmed the idea that the sparks produced by the Leyden jar and by lightning were similar. तब उनको इससे कंफर्म हो गया, इस चीज़ की पुष्टि हो गई कि जो इस लेडन जार की जो लाइट है और जो बिजली कड़कती है जब वो वाली लाइट है तो वो सेम है, उससे जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो सेम है। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इससे क्या हुआ, बिजली की खोज हुई। नाउ द साइंटिस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस इट। अब क्या हुआ, वैज्ञानिक इसका उत्पादन करना चाहते थे। इन 1800 एन इटालियन